जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बात लैंसडाउन की करते हैं। लैंसडाउन गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है और ये पौड़ी ज़िले में पड़ता है, कोटद्वार से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर। तारकेश्वर महादेव भंग का जो क्षेत्र है उससे पश्चिम की तरफ बढ़ता है। को लेकर एक खबर आई है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लैंसडाउन का नाम, उसका जो पुराना नाम था, कालोडाना करने जा रही है। लेकिन थोड़ा सा ये सोचना होगा कि जो अंग्रेजों ने नाम रखे हैं, क्या उनके नाम और मुस्लिम आक्रांताओं के रखे नामों में समानता है? बिल्कुल नहीं। यदि आप उत्तराखंड के संदर्भ में देखेंगे तो एक समय ये था, ये इतिहास की किताबों में लिखा गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से इतिहासकार हैं, उनके आप किताबों में देखिए, मेरी और भी वीडियो है, जिनमें अंग्रेज भगवान की तरह एक समय पूजे गए थे। वो इसलिए कि उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल तक भी गोरखों का शासन था और वो बहुत क्रूर शासन माना जाता था, जिसमें मनुष्य और जानवरों में कोई अंतर नहीं किया जाता था, जिसमें बहुत से लाखों लोग गुलामों की तरफ बेच दिए गए। उसकी अलग गोरखानी और गढ़वाल में कहते हैं और गोलख्याली कुमाऊं में कहते हैं, उसके दर्दनाक किस्से, और हिमाचल में भी गोरखानी जो है उसके किस्से हैं, पटे हैं इतिहास। बात अभी अंग्रेजों की करते हैं। अंग्रेजों के बात के काम जरूर थे। उन्होंने जब लूटना शुरू किया तो लोग उसके खिलाफ भी हुए और लोगों ने भी पूरी कांग्रेस या दूसरी जो धाराएं थी, 3 धाराएं थी, जो सुभाष चंद्र की बोस जी की धारा हो, चाहे गांधी की धारा हो, चाहे भगत सिंह और आज़ाद इनकी धारा, तीनों में हमारे उत्तराखंड के लोगों ने सक्रिय तौर पर भाग लिया था। वो भी लड़े, परंतु मैं पहले अंग्रेजों की भूमिका पे बात कर रहा था कि उत्तराखंड में उन्होंने शिक्षा दी, वहाँ पे एक जो पूरी रेजिमेंट के तौर पे उन लोगों को माना। वो इतिहास की किताबों में लिख गए कि ये लोग कितने ईमानदार और बेहतर हैं, और उन्होंने हमारी योग्यता को पहचाना, क्षमताओं को पहचाना, मेन स्ट्रीम में लाए थे उन लोगों को। और यही नहीं, वहाँ पे जितने भी हिल स्टेशन आप देखिए अंग्रेजों ने बसाए थे। भारत की सरकार जब से आई, आज़ाद भारत में एक वो बना शहर नई टेहरी, और उसको आप देखिए कंक्रीट का जंगल बना दिया। आज़ाद भारत के बाद जितने भी वहाँ पुराने जिन्होंने शहर बसाए थे, चाहे नैनीताल हो, मसूरी हो, लैंसडाउन हो, रानीखेत हो या और भी, सब अब बर्बाद कर दिया उन्होंने, इतनी भीड़ और ढांचे बना के। भारतीय स्तर पर देखें, क्या अंग्रेजों ने इस देश को राजनीतिक और भौगोलिक तौर पे एक नहीं किया? डेमोक्रेटिक सिस्टम किसने दिया? पार्लियामेंट किसने दी? बेहतर आर्मी किसने दी? रेलवे किसने दी? तो इसलिए मुस्लिम आक्रांताओं की तरह ये उनके साथ ट्रीट करना ये गलत है। मुस्लिम आक्रांताओं के नाम रखने, वो धर्मांध थे, कन्वर्ट करते थे, उन्हें छिन्न भिन्न किया हमारी संस्कृति को। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। ईसाई मिशनरियाँ अलग करती रही, लेकिन सरकारी तौर पर कभी ऐसा नहीं हुआ। ईसाई मिशनरियाँ जो धर्म प्रचार करती रही, वो अपने हिसाब से करती रही, लेकिन सरकार का डायरेक्ट तौर पर कोई उस पर मदद नहीं, यह मानते हैं। इनडायरेक्टली रहा होगा, ये हिस्ट्री का विषय कीजिए जा। तो अब हम ये करें कि लैंसडाउन का नाम क्यों बदला जाए? कालोडाना था उसका नाम, ठीक है, काला पहाड़ इसका नाम था। काला इसलिए भी कह रहे थे कि यदि आप वहाँ बरसात के दिनों में जाए तो वहाँ इतना कोहरा लगता है कि पूरा पहाड़ काला सा दिखता है, ऐसे कालोडाना, डर, ऐसे डरावना हो जाते थे कालोडाना। तो जो गढ़वाल राइफल थी, 1886 में गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना की गई थी और 5 मई 1887 को लेफ्टिनेंट कर्नल मेरविंग के नेतृत्व में अल्मोड़ा में बनी पहली गढ़वाल रेजिमेंट की जो पलटन थी वो बनी थी, और वो 4 नवंबर 1887 को कालाडाना पहुंची थी। और उस जमाने के जो वायसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड लैंसडाउन। उनके नाम पर 21 सितंबर 1890 को उस जगह का नाम लैंसडाउन रख गया था। और लैंसडाउन का जो था, अब हुआ ये है 132 साल बाद रक्षा मंत्रालय के आर्मी हेडक्वार्टर ने सब एरिया उत्तराखंड से ब्रिटिश काल में छावनी क्षेत्र की सड़कों, स्कूलों, संस्थाओं, नगरों और उपनगरों के रखे नाम जो अंग्रेजों के समय रखे गए थे, उनके नाम बदलने के प्रस्ताव मांगे गए। और ये बात कही गई, सामने आई है कि लैंसडाउन का नाम भी बदलने की बात कही गई है। यह बात समझ से परे है कि अंग्रेजों के रखे नामों को आखिर क्यों बदला जा रहा है।
मुगलों और अंग्रेजों में बहुत फर्क है और सरकार को यह समझना होगा। धर्मांध, क्रूर, आतताई जो औरंगजेब था, उसके नाम पर दिल्ली में सड़क का नाम बदलना बहुत अच्छा काम था और ऐसे सभी नाम बदले जाने चाहिए, जैसे बाबर का नाम। ये सब लुटेरे थे, परंतु सत्ता में बैठे लोगों को यह बात जाननी होगी कि अंग्रेज और मुगलों में, जो क्रूर मुगल थे, उनमें फर्क है। अब लैंसडौन और लॉर्ड लैंसडौन तथा गढ़वाल राइफल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आर्मी हेडक्वार्टर ने सब एरिया उत्तराखंड से ब्रिटिश काल में छावनी क्षेत्रों की सड़कों, स्कूलों, संस्थानों, नगरों और उपनगरों के नाम बदलने के प्रस्ताव मांगे हैं। लैंसडौन भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का मुख्यालय है। लॉर्ड लैंसडौन भारत के तत्कालीन वायसराय थे। उनका शासनकाल 1888 से 1993 तक रहा। ब्रिटेन में लैंसडौन शब्द का इतिहास वहां की प्राचीन एंग्लो सैक्सन जनजातियों से जुड़ा है। यह नाम उस समय से लिया गया है जब लैंसडौन परिवार कभी समरसेट काउंटी के लैंसडौन गांव में रहता था। अब जरा फर्क कीजिए लॉर्ड लैंसडौन के शासनकाल और आतताई मुगलों के। मुगलों जजिया कर लेते थे। उनके हरम में जो थे हजारों महिलाएं रहती थी और एक तरीके से वे उनका जीवन और जानवरों के जीवन में कोई फर्क नहीं था। परंतु लैंसडौन जो थे लॉर्ड, उनके शासनकाल में लेजिस्लेटिव काउंसिलों के कार्य और अधिकार बढ़ाए गए और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई। इस एक्ट से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों, जमींदारों और म्यूनिसिपैलिटीज को अपने प्रतिनिधित्व चुनने का हक दिया गया था। अखंड भारत व अब के पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। उसी दौरान 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था, जिसमें महिलाओं के 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी का प्रावधान भी उन्हीं के शासनकाल में होया गया था और काम करने वाले बच्चों की कम से कम जो आयु थी वो 7 से बढ़ाकर 9 वर्ष कर दी गई थी तथा उनके कार्य के घंटे जो थे वो 7 निर्धारित कर दिए गए थे। अब बच्चों के लिए रात्रि में कार्य करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो आखिर लैंसडौन का लॉर्ड जो लैंसडौन है, उनका गलती क्या है? उनका नाम क्यों बदला जा रहा है? उनकी कहीं हमारी विरासत है। खासतौर पर मैंने जैसे भी पहले कहा था कि हिमालय के लोगों का अंग्रेजों के साथ दूसरा संबंध रहा है। बाद के कालखंड को हम छोड़ दें, भारत की जो गुलामी से मुक्ति का जो आंदोलन था उसमें शामिल हुए थे पूरी तरह से, तन से, मन से, धन से, सबसे। परंतु उन्होंने जो अंग्रेजों ने हिमालय के लिए किया वो कोई भी नहीं कर पाएगा। आजाद भारत के लोगों को भी ये समझना होगा जो सत्ता में बैठे हैं कि अंग्रेजों का योगदान हिमालय क्षेत्र के लिए अलग था। अंग्रेज उनको मुख्य धारा में लाए थे और इसके अलावा मैंने जैसे पहले कहा था कि जो गोरखों के गुलाम थे लोग, उनको मुक्ति दिलाई, अन्यथा ये पूरा क्षेत्र कांगड़ा तक, हिमाचल तक का क्षेत्र भी आज नेपाल होता। भारत खंड में जो भारत राज्य है, इसमें शामिल करने का श्रेय जो है अंग्रेजों को जाता है। अब जो लैंसडौन की बात करते हैं तो लैंसडौन में जो है स्वतंत्रता सेनानियों का नीचे जो आज़ादी का आंदोलन लड़े, उनका भी एक बहुत मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ से कई जो आंदोलनकारी निकले हैं। यहाँ गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का सेंटर है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, और भारतीय सेना में सबसे अधिक वीरता पुरस्कार जीतने का गौरव इसी रेजिमेंट को है। इसलिए इसे भारतीय सेना की वीरता पुरस्कार पाने वाले रेजिमेंट का घर भी कहा जाता है। इस रेजिमेंट का गठन 4 नवंबर 1827 को हुआ था और सबसे पहला विक्टोरिया क्रॉस जीतने का गौरव भी इसी रेजिमेंट के गढ़वाली योद्धा दरबान सिंह नेको को प्राप्त है। अगस्त 1914-15 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो गढ़वाल रेजिमेंट ने 3 विक्टोरिया क्रॉस जीते थे, जो कि आजकल के परमवीर चक्र के समान है। इनमें 2 गढ़वाली और 1 अंग्रेज थे। अब ब्रिटिश सरकार ने इसे रेजिमेंट को रॉयल के खिताब से सम्मानित किया था। इससे पहले अफगान युद्ध के दौरान गढ़वाली वीर सूबेदार बलभद्र सिंह को उनके शौर्य के लिए 1897 में ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया और यानी सर्वोच्च सैनिक के पद से सम्मानित किया गया था। और उन्हीं की रिकमेंडेशन पर ये गढ़वाल राइफल रेजिमेंट जो बनी थी, ये माना जाता है कि उनकी सिफारिश पे बनी थी, क्योंकि वे तब के जो ब्रिटिश के जो हेड थे सेना के, उनके ओएसडी थे।
और यह जो हिल स्टेशन है पूरे उत्तराखंड की, पूरे भारत की और खासतौर पर गढ़वालियों की विरासत है। लहसुन शब्द इनके प्यार से जुड़ा है, सम्मान से जुड़ा है। अंग्रेजों ने जो इनके लिए किया था, हम कृतज्ञ समाज हैं, कृतज्ञ नहीं हैं। ये कृतज्ञता हमारी लहसुन के प्रति, हमारी कृतज्ञता को कृतज्ञता में नहीं बदलना चाहिए ये भारत सरकार को। मैंने भी ये जयरी खाल के जो डिग्री कॉलेज है वो बीएससी की थी। लहसुन का नाम बदलना मूर्खता का परिणाम है और भाजपा के नेताओं के मुगल आक्रांताओं अंग्रेजों में फर्क जानने का प्रयास करना चाहिए। एक भेड़ चाल इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको ये समझ लेना चाहिए कि अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान गढ़वाली, कुमाऊनी या जो भी है हिमाचली हैं, उत्तराखंडी और हिमाचली, उनके पूरे जो आगे बढ़ने में या आर्मी दम में लाने, एक सम्मान से जीने का जो हक दिया था वो अंग्रेजों ने शुरू किया था। मुझे लगता है कि इस बारे में जो उत्तराखंड से ही हैं, वहाँ के नैनीताल क्षेत्र से सांसद और जो अब रक्षा राज्य मंत्री भी हैं अजय भट्ट, यदि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वैसे वो उत्तराखंड से नहीं है और बाहर के लोग बहुत ही जो मैदानों के उत्तराखंड और किसी हिमालय क्षेत्र की हिस्ट्री जानते भी नहीं हैं। तो अजय भट्ट जी को तो जानना चाहिए ना कि हिस्ट्री क्या है। अंग्रेजों के साथ हम उसी तरह का ट्रीट नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मानना है कि इस नाम को बदला नहीं जाना चाहिए। एक मोह है लोगों का, अंग्रेजों के साथ हमारे जो लोग, हम कभी गुलाम नहीं रहे किस तरीके से दूसरे मुगलों के जो हिमालय बेल्ट के लोग हैं गुलाम नहीं रहे। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे व्यवहार में मैदान के वे लोग जो मुगलों के गुलाम रहे, व्यवहार में बहुत फर्क है। हम लोग चापलूसी पसंद नहीं करते और अधिकतर आप देखना कि चापलूसी वो लोग करते हैं जो मुगलों के गुलाम रहे। चापलूसी वहीं से ये शब्द आया था, शब्द भी उर्दू का है, पारसी अरबी पता नहीं जो भी होगा उनका है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप पूरी ही विरासत मिटा दें। ये एक विरासत का होना चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है, आप लोग क्या मानते हैं कमेंट में उससे, लेकिन मेरी निजी राय ये है कि कालो डांडा लहसुन के साथ कालो डांडा जरूर कर दीजिए, लेकिन लहसुन का नाम नहीं मिटना चाहिए, नहीं बदला जाना चाहिए। तो यह है लहसुन गढ़वाल रेजिमेंट का जो हेडक्वार्टर है, उसकी गाथा, उसका नाम बदलने की जो प्रोसेस चल रहा है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में उससे लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए चैनल लाया गया है। आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे इस मिशन में शामिल होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।